नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज बार फिर से हम लोग गाला असाइनमेंट के एक नए क्वेश्चन को सीखते हैं और आज भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। और गाला के लगभग मैं सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन में खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंदर बने रहना और सारे क्वेश्चन में खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सो प्लीज प्रैक्टिस करना। और ये जो क्वेश्चन आज मैं लेने वाला हूँ सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बोर्ड में 2 बार पूछा गया है। एक बार पूछा गया था मई 21 में और दूसरा पूछा गया था मार्च 18 में। तो 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो शायद आई थिंक तीसरी बार भी पूछने की संभावना ज्यादा है इसकी। तो हो सकता है प्रैक्टिस करते रहना, शायद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और मजा आ जाए बेटा आपको करने में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना बेटा, आपकी नसीब है कि आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो सीखोगे तो आपको आ जाएगा बेटा, पहले चीज सीखना जरूरी है। सीखोगे तो काम बनेगा, नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और ध्यान से समझते चलना बेटा। चलिए, एक शहर के मॉल के ग्राहक द्वारा खरीदी की राशि का प्रमाणी वितरण का अनुसरण करते हैं जिसका औसत, बाबू औसत मतलब होता है माध्य, और माध्य को हम लोग चैप्टर 3 में कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। और म्यू कितना दिया है आपको? 800 दिया है, ठीक है। आगे, प्रमाप विचलन को हम लोग कहते हैं सिग्मा। कितना दिया भाई? 200 दिए हैं। क्लियर? बस ये चीज आपको समझना, औसत मतलब म्यू, प्रमाप विचलन मतलब सिग्मा। आगे, यदि यादृच्छिक विधि के किसी एक ग्राहक का चयन किया जाए तो निम्नलिखित घटनाओं का संभावना का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है बेटा, उसके द्वारा दी गई खरीदी की राशि 850 से 1200 के बीच। बेटा यहाँ पर सीधा वाला सवाल है, के बीच वाला सवाल आया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है बेटा, के बीच वाला। तो जब भी के बीच वाला सवाल आए बेटा, पहले तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना बेटा। आपको क्वेश्चन क्या है लिख दो बेटा, मैं लिख दे रहा हूं। चलिए बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 850 से 1200 के बीच, है ना, बीच लिखा है। तो लिखो, इसको लिखने का तरीका है पीपी मतलब संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी। और क्या लिखा है? 850 से 1200 के बीच। तो ये किसकी वैल्यू दी है? एक्स की वैल्यू दी है, लेस देन, लेस देन। तो इस तरीके से बेटा लिखने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। अब इस एक्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है? जेड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? जेड में कन्वर्ट करना रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है बेटा? तो यहां पर आपको ऐसे 2 लिटी करना है। ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, ठीक है। 1200 है बेटा। कैसे लिखोगे? देखो, z1 बराबर x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा z2, तो x2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। चलिए वैल्यू पुट करो। तो z1 बराबर x1 कितना दिया है? 850, म्यू, म्यू कितना दिया है? 800 दिया है, और सिग्मा कितना दिया है? 200। तो z1 बराबर 850 में से 800 गया, कितना आएगा? 50 भागे 200। तो यहां पर z1 बराबर, इसमें भाग दे, तो भाग देने पे कितना मिलेगा बाबू? 0.25 मिलेगा। ये z1 की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके z2 निकालो। x2 कितना दिया है? 1200, म्यू कितना दिया है? 800, और सिग्मा दिया है 200। 1200 में से 800 माइनस करो, कितना आएगा? 400 आएगा, भागे 200। तो z2 बराबर कितना आया? 2। कितना आया? 2 आया। बस। अब जैसे यहां पर लिखा ना बड़ा, जैसे यहां पर x1 लिखा ना, अब x1 की जगह पे आएगा z1। तो ये z1 है और z2 है। तो लिखने का तरीका कैसे होगा? देखो, लिखने का तरीका भी वैसे ही करेंगे जैसे भी नहीं यहाँ पर लिखा है, देखो p। अब यहाँ पर कितना आएगा? 0.25 से लेकर 2 तक। यहाँ पर आएगा z, लेस देन, लेस देन, यानी x को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? z में कन्वर्ट कर दिया। ये करने के बाद इतना हो जाए, यहां तक आया समझ में? ये आपका फॉर्मूला याद रखना बेटा, फॉर्मूला जेड का है बेटा, ये जेड का फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा। इसी से सारे सवाल, सारे सूत्र होते हैं बेटा। ये जेड का फॉर्मूला तो आपको याद ही करना है। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बट आगे क्या करेंगे बेटा? एक ग्राफ बनाएंगे, घंटाकार बनाएंगे।
बस इस बात का ध्यान रखना, ये और ये जो लिटी ना नीचे वाली, ये लिटी पे टच नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना का। चलिए अब 0.25 है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक कहीं भी खींच सकते हो, अपने बाप की खेती है, ठीक है, कहीं भी खींच दो। और यहाँ पर है +2, तो पहले ये चेक करो, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में है ना, तो यानी इसका मतलब है ये माइनस की तरफ है, ये प्लस की तरफ है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो प्लस की तरफ बनेगा। सपोज मान लो मैंने मान लिया 0.25 यहाँ पर, और मान लो 2 मैंने यहाँ पर मान लिया, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी खींचो, अपने बाप की खेती है। अब क्या बोला, 0.25 से 2 के बीच में, मतलब ये वाला भाग, ये लीटी खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है, लीटी नहीं खींचोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, लीटी खींचना पड़ेगा भाई, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। क्लियर। अब ना यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लिखोगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये सर, ये हमने कर तो दिया, अब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखोगे, देखो पहले 0 से जाओगे कहाँ तक, पहले बड़ी संख्या तक 2 तक जाएंगे, फिर 0 से जाएंगे कहाँ तक, 25 तक जाएंगे। तो लिखने का टेक्निक कैसा होगा, तो P पहले 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2, तो यहाँ पर Z लेस देन। अब ग्राफ अगर एक तरफ बने तो माइनस करना है, ग्राफ प्लस में और माइनस में दोनों बाजू बने तो प्लस करना है, यानी ग्राफ दोनों बाजू बने तो प्लस, एक तरफ बने तो माइनस, ग्राफ एक ही तरफ बन रहा है तो माइनस। अब देखो 0 से दूर, अब 0 से 25, 0.25 तक, 0 लेस देन Z <0.25। अब बड़ा दोनों बाजू प्लस है। अब एक काम करो बड़ा, अब आपको इसको ग्राफ में चेक, जेड टेबल में जाके चेक करना है कि 2 के 0 में जाके चेक करो, 2 के 0 में जाके आपको क्या करना है, वैल्यू चेक करना है। तो ये रहा 2, कहाँ लिखा है, ये रहा 2, 2 ये रहा, 2 के 0 में ये रहा 0 वाला लाइन, तो 2 के 0 में कितना है बाबू, 4772, तो 0.47, 4772 माइनस। अब देखो बड़ा 0.25 है ना, तो क्या करेंगे, 0.2 के 0.2 के 5वें नंबर के कॉलम में देखना है, 0.2 के 5वें नंबर के कॉलम में देखना है, तो 0.2 के 5वें नंबर, ये रहा बड़ा 0.2 के 5वें नंबर के कॉलम में, तो 0.0987, 0.0987, बस इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करने पे कितना मिलेगा, तो 0.3785, यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। लास्ट में आपको हिंदी लिखने का, हिंदी क्या लिखोगे बेटा, हिंदी लिखोगे उसके द्वारा की गई खरीदी की राशि 850 से 1200 के बीच में 0.3785 जितना पैसा खर्चा या मिलेगा, संभावना मिलेगा। तो बड़ा हिंदी कैसे लिखोगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लिख करके लास्ट में आपको क्या लिख देना है, ये वाला आंसर, तो हिंदी लिखा जाएगा। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा बड़ा, तो इसको लिखा करो। ठीक है, मेरे पास टाइम, मेरे पास मैं लिखूंगा तो बड़ा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, तो लेकिन आप लोगों को लिखना जरूर है। चलिए अब उसी का दूसरा पार्ट करते हैं, उसी का दूसरा क्वेश्चन उसी में ही दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसके द्वारा दी गई खरीदी की राशि 600 से 750 के बीच, फिर से वही तरीका आया, चलो इसको भी वैसे ही करेंगे। चलिए मैडम, यहाँ पर क्या लिखा है, 600 से 750 के बीच, तो लिखने का तरीका वही रहेगा, 600 से 750, यहाँ पर x लेस देन हो गया, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2। बस आपको यहाँ पर 2 बार सूत्र लगाना है, Z1 बराबर x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, यहाँ पर Z2 बराबर x2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। बस आपको वैल्यू पुट करना है, x1 कितना दिया है 600, और म्यू, म्यू तो हमने निकाला था बेटा, म्यू कितना दिया है 800, सिग्मा दिया है 200। चलिए ये हो जाएगा आपका 800 और सिग्मा दिया आपको 200, तो Z1 बराबर, अब देखो 600 में से 800 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 200 आएगा, भागे 200, Z1 बराबर क्या आएगा, -1। ठीक है,
चलिए उसके बाद Z2 निकालेंगे। X2 कितना दिया है 750 और म्यू दिया है 800, भागी कितना आएगा 200। 750 में से 800 जाएगा नहीं, तो 800 में से 750 माइनस करो कितना आएगा माइनस का 50 भागे 200। भाग देंगे क्या आएगा, भाग देने पे आएगा माइनस का 0.25। दोनों आंसर हमारा किस में आ रहा है माइनस में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो -1 से 0.25, तो यहाँ पर जेड लेस देन। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग ग्राफ। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0.25 है, तो एक काम करते हैं, सपोज मान लो ये 1 यहाँ पर बना देते हैं और 0.25 मान लो यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो, क्लियर। चलिए अब बड़ा इन दो, इनसे और इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ तक ये भाग। ठीक है, बस लिखेंगे कैसे, -1 से 0 तक, फिर 0.25 से लेकर 0 तक, तो लिखने का तरीका वही होगा, -1 से चालू करेंगे 0 के बीच में, तो ठीक है, ग्राफ एक ही तरफ बने तो माइनस, फिर 0.25 से 0। अब देखो बड़ा, कभी भी जेड टेबल माइनस में होता नहीं, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये संख्या को 0 के पास भेज दो और 0 को 1 के पास भेज दो, संख्या अपने आप प्लस में हो जाएगा। 0 लेस देन जेड लेस देन 1, इसको उधर भेज दो, तो यानी 0 लेस देन जेड लेस देन 0.25। अब देखो 1 के 0 में देखो, अब जेड टेबल में जाओ, 1 के 0 में देखो, 1 के 0 में ये रहा, तो 34 13, तो 34 13। अब 0.2 के 5 में जाके देखो, तो 0.2 के 5 में 0.987, 0.0987, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करो कितना आएगा 0.2426, ये इसका क्या होगा आंसर। फिर लास्ट में बेटा आपको हिंदी लिखना बताया था, ये वाला पूरा क्वेश्चन उतारना और लास्ट के बराबर में लिख देना आपको आंसर। बोलो बोलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। देखो इस तरीके से क्या करना है, हमें क्वेश्चन की क्या करना है सॉल्व करना है। देखो बहुत इजी तरीके से बेटा मैं क्वेश्चन सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं और आपको मैं जितना हो सके उतना इजी कंटेंट देने का कोशिश करूं बेटा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुमको सब चीजें सिखाऊं और तुमको सब चीजें आए बेटा। ठीक है, बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन क्या आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करना बेटा। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना डेडिकेटेड में वीडियो को मैं शूट करता हूँ, आप लोग समझ लो, देख लो किस तरीके से मैंने किया हुआ है, समझोगे तो आएगा बेटा, है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो, इस तरीके से मैंने सोल्व किया है ना, है ना, व्यवस्थित तरीके से सोल्व किया गया वो, किया है कि नहीं किया। बस आज इतना ही क्वेश्चन, बाकी का हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।